जापान के एक नॉर्मल से स्कूल में अकीरा ओडा नाम का एक शांत लड़का अपनी क्लास के लास्ट बेंच पर चुपचाप बैठा होता है। ना ज्यादा दोस्त ना ज्यादा बातें, हर चीज को ऑब्जर्व करता हुआ। क्लासमेट के लिए वो बस एक साइलेंट बॉय है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं ये लड़का आगे चलकर क्या बनने वाला है। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस दिखती है। उसे लगता है नॉर्मल लाइफ ही सबसे सेफ होती है, ना हीरो बनना ना अटेंशन लेना, बस शांति से दिन गुजारना। लेकिन अकीरा को क्या पता कि ये नॉर्मल क्लासरूम उसकी जिंदगी का आखिरी नॉर्मल मोमेंट बनने वाला है। तभी अचानक से क्लासरूम का माहौल बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, लाइट फ्लिकर करने लगती है, स्टूडेंट को अजीब सा फील होने लगता है और उसी पल जमीन पर एक मैजिक सर्किल उभर आता है। सभी स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। अकीरा बिना घबराए सिर्फ एक बात सोचता है, लगता है अब नॉर्मल लाइफ खत्म हो चुकी है और इसी के साथ क्लासरूम एक जादू भरी रोशनी में डूब जाता है। जब स्टूडेंट अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को एक बड़े रॉयल हॉल में पाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, अरे हम तो जिंदा है। उनके नीचे मार्बल का फ्लोर, आगे मैजिक आर्मर पहने सोल्जर और सामने एक पावरफुल किंग अपने थ्रोन पर बैठा होता है। तभी एक ताओ आते हैं, कहते हैं कि सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, हमारे राजा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो उनकी बात को बहुत ध्यान से सुने। तभी एक स्टूडेंट बोलता है, आखिर आपने हमारे साथ क्या किया है। तभी ताओ जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग शांत रहिए। किंग गहरी आवाज में कहता है, तुम सबको एक खास मिशन के लिए बुलाया गया है। दुनिया पर डेमन लॉर्ड का खतरा है और तुम सब इस दुनिया के सेवियर बनोगे। स्टूडेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई खुश है तो कोई डरा हुआ है, लेकिन अकीरा अभी भी चुप है। अकीरा अब समझ चुका होता है ये समनिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ऐसी गेम है जिसमें जीतने वाले हीरो बनते हैं और हारने वाले बस लाशें। तब भी ताऊ जी आगे आते हैं और कहते हैं, अब हम तुम में से हीरो यानी असली योद्धा की पहचान करने जा रहे हैं। तुम एक एक करके इस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखोगे। एक स्टूडेंट कहते हैं कि पहले मैं रखूंगा। तभी ताऊ जी बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग में स्टेटस बोलना होगा। तभी स्टेटस ओपन होता है और स्टूडेंट बोलता है, अरे नहीं, मैं हीरो नहीं बना। ताऊ बोलता है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे शुरुआती आंकड़े बाकी आम लोगों से बेटर हैं, तो हम तुम्हें हीरो के साथ रखना चाहेंगे। फिर एक लड़की अपना स्टेटस देखती है, उसे मोह भंग करने की शक्ति मिलती है। तभी एक स्टूडेंट अपना स्टेटस देखता है और अकीरा से कहता है, मैं एक विन मैच हूँ, तुम अपना बताओ। अकीरा कहता है, मैं एक एसिशियन हूँ। अकीरा सोचता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, भला ये करने का क्या तरीका है। तभी एक स्टूडेंट क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है और ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि वो एक हीरो बन चुका होता है। अकीरा अपना स्टेटस देखता है और सोचता है, ये तो एक हीरो के नंबर है, इसका मतलब मेरे ही सबसे ज्यादा नंबर है। पर क्यों? अकीरा का दोस्त कहता है, इसके बाद तुम जाना चाहोगे, अब बहुत कम ही स्टूडेंट बचे हैं। अकीरा सोचता है, ये सही नहीं है, राक्षस सम्राट के बारे में क्या ये सच कह रहे हैं? मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है और मेरे अजीब आंकड़ों को इनको अभी बताना मुझे मुसीबत में डाल सकते हैं, पर यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। फिर अकीरा खुद को इनविजिबल कर दे। इसके बाद ताऊ कहता है, अब आप सोने के लिए अपने कमरों में जा सकते हो। अकीरा सोचता है, अभी के लिए तो बच गया हूँ। इसके बाद जब अकीरा ऊपर देखता है तो उसे एक कैमरा लगा हुआ दिखता है। अकीरा समझ जाता है कि उन पर नजर रखी जा रही है। अकीरा अपने कमरे में चला जाता है और सोचता है, किसी ने भी इस कमरे को साफ करने की मेहनत नहीं की। अकीरा अब जानकारी जुटाने में लग जाता है। तभी अकीरा देखता है कि राजा राजकुमारी से कहता है, क्या चल रहा है सबके साथ। राजकुमारी कहती है, वो उस दुनिया के बच्चे हैं जहाँ कोई जादू नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी राजा कहता है, बहुत खूब, महल के दस्तावेजों तक ना पहुँच पाए, उन्हें ज्यादा यहाँ पता नहीं लगना चाहिए। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। तब अकीरा खुद को इनविजिबल कर राजा के पास खड़ा होता है, लेकिन राजा को दिखाई नहीं देता है। अकीरा मन में सोचता है, मुझे नहीं पता तुम किस चीज के पीछे हो, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ, तुम कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहते हो। अकीरा अपनी तलवार बाहर निकालता है और सोचता है, अगर मैं चाहूँ तो इसे यहीं मार सकता हूँ। उसके बाद अकीरा वहाँ से चला जाता है। अकीरा सोचता है, क्या मुझे इन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए जो मैंने कल रात देखी, लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन कैसे होगा। तभी हीरो कहता है, दोस्तों मेरी बात सुनो, सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा। ये बात साफ है कि इस दुनिया में आकर हम सभी ताकतवर हो गए, तो हमें उस ताकत का यूज करके यहाँ के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मॉन्स्टर को मार गिराए, जैसा किंग ने कहा था। सभी कहते हैं, हम तैयार हैं। फिर सभी कमांडर से मिलते हैं और कमांडर उन्हें ट्रेनिंग के बारे में बताता है। कमांडर अपने साथी से कहता है, इन्हें ट्रेनिंग तुम दोगे। इसी बीच अकीरा इनविजिबल होकर अपनी रिसर्च चालू रखता है। तभी कमांडर अपनी आंखों की पावर से अकीरा को देख लेता है और कहता है कि तुम्हें कोई परेशानी है। अकीरा सोचता है, अभी तक मैंने खुद को इनविजिबल कर रखा है, क्या इस ताकत की कोई सीमा है। तब कमांडर कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी छुपी हुई पहचान अभी भी छुपी है। कमांडर कहता है, तो देखा तुमने, मेरी आंखें बाकी लोगों से खास है। अकीरा कहता है, फिर तो परेशानी होगी। कमांडर कहता है, मैं राजा और राजकुमारी को कुछ नहीं बखूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अकीरा कहता है, तुम तो दूसरी साइड से हो। कमांडर, हाँ मैं दूसरी साइड से हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कमांडर कहता है, तो तुम दस्तावेज देखना चाहते हो। अकीरा, हाँ मैं इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। कमांडर कहता है, तो तुम्हारी इनविजिबल स्किल्स कौन से लेवल पर है। अकीरा कहता है, सबसे हाई लेवल पर, लेकिन मेरी बाकी स्किल्स 1 पर ही है, मैं उन्हें बढ़ाना चाहता हूँ। तभी कमांडर उसे ट्रेनिंग का ऑफर देता है। अकीरा कहता है, अभी मुझे अपनी दुनिया का रास्ते का पता लगाना
बताना है। कमांडर कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के लिए स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा और तुम ट्रेनिंग से ही स्ट्रॉन्ग बन पाओगे और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन अकीरा कहता है मुझे किसी का एहसान नहीं लेना है। कमांडर कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बता देना। उसके बाद अकीरा कमांडर से हाथ मिलाता है और कहता है मेरा नाम अकीरा ओडा है। कमांडर कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद अकीरा ट्रेनिंग शुरू कर देता है और कमांडर से कहता है क्या आपको पता है ये मेरी स्किल बढ़ाने में मदद करेगा। कमांडर कहता है मुझे पूरा यकीन है, तुम मॉन्स्टर को मारकर ही अपनी क्लास लेवल को बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्किल्स सिर्फ ट्रेनिंग से ही बढ़ेगी। उसके बाद कमांडर का दोस्त कमांडर से कहता है वो लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम बढ़ गया है क्योंकि आजकल आपका पूरा फोकस अकीरा पर जो रहता है। कमांडर कहता है सच कहूँ तो बहुत ही मजेदार है और उसकी मजेदार कहानियां भी। फिर अकीरा आ जाता है और कमांडर को बुक दिखाता है। कमांडर कहता है मैंने ही लिखी है, इसे तो मैंने रेसिपीज बुक में रखा था, मुझे पता था कि तुम इसे ढूंढ निकालोगे। अकीरा कहता है ये बहुत डरावनी है। कमांडर कहता है हाँ ये डरावनी है, इसमें सत्ता बदलने के राज है। कमांडर कहता है हमारा राजा तानाशाह है, कोई नहीं कर सकता है। अकीरा कहता है मैं इसे पढ़कर इतना कह सकता हूँ कि आप उसके राज्य को पूरी तरह खत्म करना चाहते हो। कमांडर कहता है तुम सही समझ रहे हो। अकीरा कहता है मैं राजा को रात को मार सकता था, लेकिन मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कमांडर कहता तुमने सही किया, एक इंसान को मारने का बोझ भारी होता है। तुम एक एसेसियन हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम बेवजह यूं ही किसी को मारते फिरो। अकीरा कहता है तुमने ठीक कहा, मैं एक खूनी हूँ, ये जानकर मेरी माँ और बहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अकीरा कहता है तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। तभी कमांडर कहता है मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं तुम्हारे सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तुम्हें यहाँ लाया गया तो तुम किसी भीड़ चाल में नहीं फंसे, तुमने अपने दिमाग का फैसला करते हुए यही किया जो सही था। अकीरा कहता है आज से पहले किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की। कमांडर कहता तो फिर मेरी मदद करो सत्ता बदलने में। इन्हीं बात कमांडर कहता है आप सभी को यहाँ आए 1 महीना हो गया है, अब हम यहाँ से ग्रेट कॉन्टिनेंट की बुलबुलिया में जाएंगे। कमाल के है, आप अपना सर प्राउड से उठाकर चलिए। अकीरा सोचता है ये सब लोग हमें काल कोठरी में बंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद एक लड़की घूर घूर के देख रही थी। अकीरा कहता है इस तरह घूरने का क्या मतलब है, माफ करना बस यूं ही जानने की इच्छा हुई। कहते हैं यहाँ सब लोग तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को हीरो समझते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें यहाँ लाने के लिए क्या गवाया है। अकीरा कहता है क्या मतलब तुम्हारा, माफ करना लेकिन मैं नहीं जानता। लड़की कहती है मेरे पास जबाना तब तुम्हारे पास जवाब। और डजन पूछकर सभी मॉन्स्टर को मारना चालू कर देते हैं, पर मॉन्स्टर अधिक पावरफुल होते हैं। अकीरा रिग्रेट करने को कहता है। कमांडर समझ जाता है, वो अपनी पावरफुल तलवार से धरती को फाड़ देता है, लेकिन उसी पल सामने और मॉन्स्टर आ जाता है। को याद आता है कि राजकुमारी ने उन्हें मैजिक बॉल दी थी जो मॉन्स्टर को एक पल में खत्म कर देती है। सुकासा बॉल को मॉन्स्टर पर फेंकता है, तभी अचानक मॉन्स्टर अधिक पावरफुल हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी अकीरा मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है और छलांग लगाकर मॉन्स्टर की गर्दन में तलवार घोंप देता है, लेकिन मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत कठोर होती है तो अकीरा की तलवार के टुकड़े हो जाते हैं। तभी सुकासा कहता है तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए थी। अकीरा कहता है हम हमारा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन सुकासा कहता है कि वो हीरो के नाम पर एक कलंक है। अकीरा एक लड़की को कहता है कि इसका मोह भंग करो। फिर सभी मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं। अकीरा कमांडर से कहता है अब इसे खत्म करने की जिम्मेदारी आपको देता हूँ। उसके बाद कमांडर अपना मैजिक एक्टिवेट करता है, मॉन्स्टर पर लाइटिंग स्ट्राइक करता है। इधर अकीरा अपना शेंडो मैजिक एक्टिवेट कर देता है और मॉन्स्टर को अंदर खींच लेता है। उसके बाद मॉन्स्टर की गर्दन भी अलग हो जाती है। एंड में अकीरा गहरी सांस लेता है और कहता है हम बच गए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जिस लड़की को दुनिया एक नॉर्मल स्टूडेंट समझ रही थी, वही लड़का एक्चुअली सबसे खतरनाक एसेसियन है। की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक मिशन, मारना या खुद मर जाना। और नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला जो अकीरा को अंदर तक हिला देगा।